हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं भाई, दोनों की दोनों। आज हम उसका करेंगे मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड ए बी एंड एन। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी एंड एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में लिखा है इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन। ठीक है, ए प्लस बी की पावर एन इफ़ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर 729, 72, 90 एंड 375 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो इसने कहा है कि जो हम इस एक्सपेंशन को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसकी जो पहली टर्म्स है ना वो इनके बराबर है। पहली वाली इसके बराबर है, दूसरी वाली इसके बराबर है और तीसरी वाली इसके बराबर है। उसको सॉल्व करके आपको क्या निकालनी है फिर, फाइंड ए बी एंड एन। ए बी एंड एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो करते हैं क्वेश्चन, ए प्लस बी की पावर एन। यहाँ देखो इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू में बी की पावर आर। ये फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का। ठीक है, अब देखो पहले वाले में हम लेते फर्स्ट टर्म। जब हम फर्स्ट टर्म लेंगे तो उसमें आर क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। देखो भाई क्यों होगा, जब हम फर्स्ट टर्म लेंगे ना तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इससे एक कम होती है ना, इससे एक कम होती है तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो टर्म 1 व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो देन, तो इसमें आर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, टर्म T1 एन सी जीरो, आर की जगह जीरो रख दो, ए की पावर एन बी की पावर जीरो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये टर्म 1 कितना आएगा, ये 1 आएगा, ये ए की पावर एन आएगा, ये भी कितना आएगा, 1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो भी 1 आएगा। जब आप इसको रखोगे तो एज इट इज़ रहेगा, बी की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो हो तो क्या होता है, 1। अब ये यहाँ से आया ए की पावर एन, बट क्वेश्चन में लिखा है जो फर्स्ट टर्म है किसके बराबर है, 729। तो ए की पावर एन कितना हो गया, 729, इक्वेशन 1। सेकंड देखो, जब आप सेकंड टर्म लोगे तो उसमें आर क्या होगा आपका, 1। ठीक है, तो देखो आर की जगह 1 रखो तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, आगे रखो एन सी 1 ए की पावर एन माइनस में 1 बी की पावर 1। ठीक है, ये आया T2। यहाँ से देखो जब आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, n मल्टीप्लाई ए की पावर एन माइनस में 1 और ये कितना हो जाएगा, b। तो यहाँ से ये आया n ए की पावर एन माइनस में 1 इंटू में b, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है n ए की पावर एन माइनस में 1 इंटू में b इक्वल टू 7920, इक्वेशन नंबर 2। जब देखो हमारा r व्हेन r इज इक्वल टू 2 देन भाई जीरो से शुरू करेंगे ना आर को। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म के लिए तो आर हम जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के लिए आर जीरो, सेकंड टर्म के लिए आर 1 और थर्ड टर्म के लिए आर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर रखते हैं आर की जगह 2, तो 2 + 1 इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन सी 2 ए की पावर एन माइनस में 2 बी की पावर 2। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे n टू n को, देखो ये आएगा फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस में 2। इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा n इंटू n माइनस में 1 इंटू में n माइनस में 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 1 फैक्टोरियल n माइनस में 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आया, n इंटू में n माइनस में 1 अपॉन में 2। तो ये वाली वैल्यू रखेंगे इसकी जगह। ठीक है, यहाँ रखेंगे n इंटू में n माइनस में 1 अपॉन में 2, ये आया a की पावर n माइनस में 2 इंटू में b स्क्वायर, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, देखो n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2। थर्ड टर्म किसके बराबर दी हुई है भाई, थर्ड टर्म सॉरी a की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है 30,375। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3।
अब देखो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 और 1 लेते हैं, तो लिखेंगे हम डिवाइडेड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। देन इक्वेशन 2 लो, हमारी इक्वेशन 2 क्या दी हुई है, इक्वेशन 2 हमारी ये दी हुई है। तो n a की पावर n माइनस 1 इंटू में b अपोन में इक्वेशन 1 है a की पावर n इक्वल टू, ये दिया है यहाँ पे 7, कितना है भैया क्वेश्चन में, 7290 है, 7290, ये हमने गलत लिख लिया, 7290। तो 7290 अपोन में 729, ये कैंसिल हो जाएगा 10 पर। तो यहाँ से आया n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी अपोन में a की पावर n इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इस a की पावर n को मैंने ऊपर ले लिया, तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो n a की पावर n माइनस 1 इंटू में b इंटू में ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 10। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये देखना n a की पावर n माइनस 1 और माइनस n, ठीक है, और यहाँ से इंटू में b इक्वल टू 10, n से n कैंसिल, यहाँ से आया n a की पावर माइनस 1 b इक्वल टू 10। इस a को नीचे ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आया ये n b अपोन में a इज इक्वल टू 10, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट देखो डिवाइडेड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। देन इक्वेशन 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखना क्या आएगा। ये इक्वेशन 3 थी हमारी n इंटू n माइनस 1 a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर, और ये था अपोन में 2, और इसी के अपोन में इस 2 के नीचे यहाँ ये आएगा, इसके अपोन में इक्वेशन 2, कहाँ है इक्वेशन 2, हाँ, a n इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू में b इज इक्वल टू, ये किसके बराबर दिया है 30375, ये दिया है अपोन में 7290, ठीक है। अब इसको करते हैं क्वेश्चन में। अब देखो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू n माइनस 1 a n माइनस 2 b स्क्वेयर, 2 इंटू n a की पावर n माइनस 1 इंटू b, ये कैंसिल हो गया, एक b से एक b कैंसिल हो गया, सॉरी ये 2 तो रहेगा भी, n से n कैंसिल होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 30375 अपोन में 7290। इसको कट करो, एक ही मिनट, यहाँ से n माइनस 1 और a की पावर n माइनस 2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस, तो माइनस n प्लस का 1 इंटू में ये b स्क्वायर से ये b कैंसिल हो गया था तो b बचा ऊपर b, ठीक है। और ये अब ये देखो 2, ये 2 मैंने इधर ले लिया, मल्टीप्लाई हो गया, ये जो 2 था ना इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, 30375 अपोन में 7290 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं, ये किस पे कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 3 जा 2, 6 जा 2, 4 2 5, ठीक है। अब देखो यहाँ ये किससे कैंसिल होगा, 5 से, 5 7 जा 5 2 5 9, ये हो जाएगा 6075। अब देखो ये 240 3 जा ये होता है 240 से, जब 243 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 25, ठीक है। इसको सोल्व करो, n माइनस 1, ठीक है। अब ये देखो इसको सोल्व करोगे तो n से n क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर आया a की पावर माइनस 1 इंटू में b इज इक्वल टू 25/3,
और आप इसको a को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा n-1 इंटू में b बाई ए इज इक्वल टू 25/3। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान से देखना भाई, इक्वेशन नंबर 4 में आप इस n को भूल जाओ, b बाई ए ये कितना है आपका 10/10 है ना, ये इक्वेशन 5। ठीक है, अब देखो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5। ठीक है, इस इक्वेशन की वैल्यू इसमें रखते हैं तो देखना क्या आएगा, n-1, अब ये क्या था एक बार लिख लेते हैं इसको, b बाई ए इज इक्वल टू 25 था, 25/3। ठीक है, अब देखो इस है ना जो ये आपका दिया हुआ है इसकी जगह हम लिखेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा बी एन माइनस में बी अपोन में ए, इसके अपोन में भी ए, इसके अपोन में भी। पहले हमने इसको सोल्व किया, इससे मल्टीप्लाई किया और इनको सेपरेट कर लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 25/3। अब b बाई ए और बी एन ए, तो एन बी बाई ए, ये देखो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 10, इसकी जगह 10 रखते हैं, इसकी जगह क्या रखेंगे 10 माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 25/3। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा b बाई ए इज इक्वल टू 10 माइनस में 25/3। एलसीएम लो 30 माइनस 25/3 और यहाँ से आ जाएगा b बाई ए इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन 6। अगर हम यहाँ से देखें तो b कितना आ रहा है आपका 5 और a कितना है आपका 3। समझ आया, b कितना है 5, a कितना है 3। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू पुट कर देते हैं किस में, इक्वेशन 4 में। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4 देन, तो वहाँ से हमें n मिल जाएगा, n इंटू में 5/3 इज इक्वल टू 10 और यहाँ से n क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में 3 अपोन में 5, 5 2 जा तो ये कितना आया 6, n कितना आया आपका 6। ठीक है, n क्या आया भैया आपका 6। n इज इक्वल टू 6। क्लियर, तो देखो हमें यही वैल्यू निकालनी थी, n की निकालनी थी, a की और b की, तो n इज इक्वल टू 6 आया, a हमारा 3 और b हमारा 5। ये क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड a, हमें a फाइंड आउट करना है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x3 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ए एक्स की पावर 9 आर इक्वल, इसने कहा है जो एक्सपेंशन दी हुई है इसमें जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ये दोनों क्या है इक्वल। इसने क्या कहा है कि इन दोनों के जो इस एक्सपेंशन में इन दोनों के जो कोफिशिएंट है वो क्या है इक्वल है, और इक्वल है तो वहाँ से हमें क्या निकालना है भाई, ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है ए की वैल्यू, तो देखो इसको कैसे करेंगे। हमें यहाँ दिया है 3 प्लस में ए एक्स की पावर 9। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा ए कितना है आपका 3 और बी कितना है ए एक्स और n कितना है आपका 9। ठीक है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, TR+1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस आर इंटू में b की पावर r, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें रखते हैं जो जो हमें गिवन है वो रखते हैं, हमें r नहीं दिया हुआ, बाकी सब दिया हुआ है। ठीक है, तो NCR 3 की पावर 9 माइनस r इंटू में a x की पावर r, ये इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स क्यूब का, है ना। तो पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक्स की पावर आर, ठीक है, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ए की पावर आर और एक्स की पावर आर में ब्रेक हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की पावर आर और एक्स की पावर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे कंपेयर, क्योंकि दोनों का बेस सेम है ना। वी नीड ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, इसलिए एक्स की पावर आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यहाँ से आर कितना आ गया 2, ठीक है। तो R2 पुट करो, पुट R इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, देन इसमें पुट करो यहाँ तो T R की जगह 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर C ये हो जाएगा 2, यहाँ पर ये हो जाएगा 3n-2 इंटू में a x की पावर 2। तो यहाँ से आया T3 कितना आया भैया आपका 9c2 3 की पावर 7 और ये हो जाएगा a² x², ठीक है, x²। ये मानी इक्वेशन मैंने 2। अब देखो वी नीड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x³ का भी तो चाहिए भैया हमें, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे x की पावर r इज इक्वल टू x की पावर 3, r कितना आया 3, ये 3 पुट करो इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 में जब हमने पुट किया तो देखना क्या आएगा, T 3 + 1 इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू9c3, ठीक है। n की जगह 9 लिखेंगे ना, क्योंकि n हमारा 9 है। c3 3 की पावर 9 - 3 ax की पावर क्यूब, ठीक है, ax की पावर क्यूब। ये आया यहाँ से T4, ये कितना आया 9c3 3 की पावर 6 a³ x³। ये आई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमें x का कोफिशिएंट चाहिए था x² का और x³ का, तो x² हटा दो तो ये सारा क्या इसका कोफिशिएंट है। इसी तरह से x³ हटा दो, ये सारा क्या x³ का कोफिशिएंट है, ठीक है। और इन दोनों को इक्वल रखना है, क्वेश्चन में क्या कहा है, इन दोनों को क्या रखना है, इक्वल रखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक बार लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा क्या है 9c3 3 की पावर 7 a², और कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, इसमें देखो 9c3 3 की पावर 6 a³, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इनको क्या रखना है, इक्वल रखना है। तो 9c3 3 की पावर 7 a² इज इक्वल टू 9c3 3 की पावर 6 a³, ठीक है, a³। अब यहाँ से इनको सोल्व करते हैं, ए है भाई ये, इनको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से कुछ चीज़ें आपके ना कैंसिल हो जाएगी, जैसे ये 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 6 है, तो यहाँ 3 बचेगा, ठीक है, 3 की पावर 1 बचेगा। यहाँ पर ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये क्यूब है, तो यहाँ पे ये a बचेगा, ठीक है। तो देखना यहाँ क्या बचा 9c3 इंटू में 3, एक सेकेंड भाई ये 2 था, ये हमने ध्यान ही नहीं दिया, 2 था ये a² 2, ठीक है। तो 9c2 मल्टीप्लाई में 3 बचा, और इधर क्या बचा 9c3 और ये क्या बचा a, ठीक है। अब देखो यहाँ से a क्या हो जाएगा, ये 9 है भाई, 9 और a में कंफ्यूज मत हो जाना। a क्या है हमारा 9c2 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 9c3। अब इसको सोल्व करते हैं, a इज इक्वल टू पहले इसका खोलते हैं, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू में फैक्टोरियल 9 माइनस में 2 अपॉन में, इसको खोलो फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 माइनस में 3, ठीक है। देखो सोल्व करो भाई इसको, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई में 7 फैक्टोरियल 7 अपॉन में फैक्टोरियल 2 को खोल लो और फैक्टोरियल 7 अपॉन में, इसको सोल्व करो
ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 6 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6। ये कैंसिल 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा पे और 3 3 जा पे, ठीक है। क्या बचा देखो, ए आपका बचा 27 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में ये कितना बचा, ये हो जाएगा आपका 27 मल्टीप्लाई में 4 और नीचे क्या बचा भाई, एक बार नीचे बचेगा आपका, देखो भाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो ये बचा 12 मल्टीप्लाई 7, इससे कैंसिल कर दो, 4 3 जा 3 9 जा कितना आया 9/7। ए की वैल्यू निकालनी थी हमें, ए की वैल्यू हमें निकालनी, तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली। ये क्या आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ये फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, हमें किसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है भाई, x की पावर 5 का, ठीक है। इन द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट क्या दिया, 1 प्लस में 2x की पावर 6 1 माइनस में x की पावर 7 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट, पूरे का प्रोडक्ट नहीं निकालना है, सिर्फ हमें किसका निकालना है, x की पावर 5 का। जिनका प्लस करने पर x की पावर 5 बने ना, उन्हीं का हमें प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 प्लस में 2x की पावर 6 इंटू में 1 माइनस x की पावर ये 7, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो पहले हम इसमें से ये लेंगे, पहला फर्स्ट ये लेते हैं हम, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, इसमें a कितना है 1, b कितना है 2x और आपका n कितना है 6। इसको सोल्व करते हैं, तो 1 प्लस 2x की पावर 6 इज इक्वल टू 6c0 1 की पावर 6 प्लस 6c1 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2x, ठीक है, 6c2 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 2x की पावर 2 प्लस, भैया ऐसे हमने सोल्व किया ना क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही, उसके बाद में प्लस 6c3 1 की पावर 3 और ये हो जाएगा 2x की पावर क्यूब प्लस 6c4 1 की पावर 2 2x की पावर 4 प्लस 6c5 1 की पावर 1 और 2x की पावर 5 प्लस 6c6 1 की पावर 0 2x की पावर 6, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, इसको क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे। तो देखो 6c0 ये कितना आता है, हमेशा आपका 1 ही आता है, क्या आता है भाई 1 आता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 1, इसको भी कितनी पावर करोगे कितना आएगा 1, 1 की पावर कितनी भी कितना आता है भाई 1, प्लस नेक्स्ट देखो 6 मल्टीप्लाई में 2x प्लस में 15 मल्टीप्लाई में 4x स्क्वेयर प्लस में 20 मल्टीप्लाई में 8x क्यूब प्लस में 15 मल्टीप्लाई में 16x की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा यहाँ से 6 मल्टीप्लाई में 32x की पावर 5 और प्लस ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 64x की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, ये आया आपका 1 प्लस में 2x प्लस में 60x स्क्वेयर प्लस में 160x क्यूब प्लस में 240x4 उसके बाद में प्लस 192x की पावर 5 प्लस में 64x की पावर 6, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, दूसरी टर्म लेंगे, क्या, नाउ टेक 1 माइनस x की पावर 7, ठीक है, ये लेंगे। इसमें a कितना है आपका 1, b कितना है आपका -x और n कितना है, n कितना है 7, ठीक है। खोलो इसका फॉर्मूला रखते हैं,
तो 1 माइनस एक्स की पावर 7 हमें दिया हुआ है, इसको खोलते हैं तो देखो कितना आएगा 7c0 प्लस 7c1 माइनस एक्स की पावर 1, ठीक है, प्लस 7c2 माइनस एक्स की पावर 2। भाई 1 की पावर आप कुछ भी रखो, इसलिए मैं 1 नहीं रख रही, तो 1 तो 1 नहीं हो जाएगी, इसलिए मैंने 1 नहीं रखा कहीं भी, ठीक है। तो जो बी वाला है ना, जो बी वाला उसी को रख रहे हैं, ठीक है। 7c3 माइनस एक्स की पावर क्यूब प्लस में 7c4 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 7c5 माइनस एक्स की पावर 5, यहाँ से ये हो जाएगा प्लस 7c6 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 7c7 और माइनस एक्स की पावर 7, ठीक है। इसको सोल्व करो तो ये आएगा 1 माइनस 7x प्लस का, ये इवन वाला तो प्लस हो जाएगा, ओड वाला क्या रहेगा माइनस, ठीक है। इवन वाला प्लस हो जाएगा, ओड वाला क्या आएगा माइनस, प्लस में 21x स्क्वेयर माइनस 35x क्यूब प्लस 35x की पावर 4 माइनस 21x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 6 माइनस x की पावर 7, ठीक है। अब देखो हमें इन दोनों का, हमें इसकी वैल्यू पता चल गई और पीछे वाले की, हमें इनका क्या निकालना है प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा नाउ 1 प्लस 2x की पावर 6 इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर 7, ये हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू रख लेते हैं फटाफट से, ये वाली वैल्यू पूरी, ठीक है। 2x 60 160 240 192 और 64, ओके। देखो इसकी वैल्यू रख रही हूँ मैं पहले यहाँ पर 1 प्लस में, ये कितना था, ये भैया आपका ये 12 आएगा यहाँ पर, 6 2 जा 12, 1 प्लस में 12 कर लेना है इसको, ठीक है। तो ये आएगा प्लस में 12x प्लस में 60x स्क्वेयर और फिर उसके बाद था 160x क्यूब, उसके बाद 240 x की पावर 4 192 x की पावर 5 और लास्ट में था 64 x की पावर 6, ठीक है। इन टू में इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दो 1 माइनस में 7x प्लस में 21x स्क्वेयर माइनस 35x क्यूब प्लस का 35x की पावर 4 माइनस का 21x की पावर 5 प्लस का 7x की पावर 6, ठीक है, माइनस x की पावर 7, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, अब 5 कहाँ कहाँ बनेगा, देखो जब आप x की पावर 3 और 2 को प्लस करोगे कितना बनेगा 5, ठीक है। और जब आप x की पावर 4 और इसको प्लस करोगे तो क्या बनेगा x की पावर 5, ठीक है। और कहाँ बन रहा है, जब आप x की पावर 2 और x की पावर 3 को प्लस करोगे कितना बनेगा x की पावर 5, और जब आप 7x और 240 को जब आप इसमें x की पावर को देखोगे तो x की पावर 5 बनेगा, ठीक है। और ये x की पावर 5 में दिया है, ये भी x की पावर 5 में दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ ये ही बनेंगे। तो देखो इनको करते हैं, ये हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं -21x की पावर 5, ठीक है। पहले जो जो दिया है इसको लिख लेते हैं 92x की पावर 5, ठीक है। अब हमें क्या क्या लेना है, 12, इससे शुरू करते हैं। 12x को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, 12 5 जा 60 और 12 3 जा 60, 36 और 36 में 3 प्लस किया तो 39,
ठीक है, और इसको करेंगे तो 0। ठीक है, इनको इससे करना है, इसको इससे करना है, ऐसे जो मैंने बताया जिसकी पावर 5 बने वो करना। तो देखो ये क्या क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस का 420 x की पावर 5, ठीक है, और -2100 x की पावर 5, उसके बाद में प्लस 3360 x की पावर 5, माइनस में 1680 x की पावर 5, और 192 तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद में माइनस, बस और कुछ नहीं बनेगा, ख़त्म हो गए सारे। तो देखो अब इसको सोल्व करो, पहले प्लस के और माइनस के एक साइड कर लो, ठीक है। तो जब आपने प्लस वाले लिया तो प्लस वाला ये है हमारे पास और ये है, तो ये ऐड होंगे, ये ऐड होगा, ये दोनों, और ये कितना हो गए टोटल, ये हो जाएगा 2793 x की पावर 5 माइनस वालों को ऐड करो, अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 1, और ये हो जाएगा 0, 8 और 3 x की पावर 5। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा 171 x की पावर 5। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है इसने कि इफ़ a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, इसने कहा है a और b जो हमारे क्या है अलग अलग इंटीजर हैं, ठीक है। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि a माइनस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n। तो a माइनस बी जो है किसका फैक्टर है, a की पावर n माइनस b की पावर n का, वैन एवर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर हमें n क्या दिया पॉजिटिव इंटीजर। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस b की पावर n एंड एक्सपेंड, हमें इसको क्या करना है एक्सपेंड करना है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दैट इज़, अगर ये फैक्टर दिया है तो हम क्या लिखेंगे, a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू में k जो है ना आपका ये क्या है, हेयर k इज सम नेचुरल वैल्यू, ठीक है, नेचुरल वैल्यू, क्लियर। अब देखो a की पावर n को हमें किस में एक्सपेंड करना है, a माइनस बी प्लस बी की पावर n, ये हमें दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे a माइनस बी एक ब्रैकेट में प्लस में b, ये सारे की पावर n। तो यहाँ पर a हमारा क्या हो गया, ये b क्या हो गया, ये n हो गया हमारा ये, ठीक है, क्लियर। अब देखो हम इसको सोल्व करते हैं। मैंने रखा यहाँ पर a माइनस बी, ये एक ब्रैकेट में प्लस में b की पावर n, पूरे की पावर n इज इक्वल टू, रखो a माइनस बी की पावर n, भाई फॉर्मूला था ना आपका NC0 a माइनस बी की पावर n प्लस में NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू में b, वो वाला लगाएंगे इसमें, ठीक है। प्लस में a माइनस बी की पावर n माइनस में 1 इंटू में NC1 b प्लस, ठीक है, एंड सो ऑन करेंगे, और इसको हम जब तक करेंगे जब तक लास्ट में b की पावर n ना आ जाए, ठीक है, तब तक सोल्व करेंगे इसको। भाई ऐसे तो बहुत सारी टर्म बनेगी, कितनों को आप सोल्व करोगे, ठीक है। तो हमने एंड सो ऑन कर दिया। अब यहाँ से देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा हमारा, a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है, प्लस में अगर मैं इसमें से a माइनस बी कॉमन ले लूँ, इस पूरी टर्म में से अगर a माइनस बी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा आपका, ये एक सेकेंड भाई, ये आप पूरा a रीड करो, ये b रीड करो, इसको देखो आप इसको पूरा a रीड करो, इसको b रीड करो, तो a की पावर n माइनस बी ये बन जाएगा इक्वल टू
इस पूरी टर्म में से मैंने a माइनस बी बाहर ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a माइनस बी की पावर n माइनस में 1, ठीक है, प्लस में a माइनस बी की पावर n माइनस में 2 NC1b, ठीक है, प्लस में एंड सो ऑन, ठीक है, और ये लास्ट तक चलेगा, ठीक है। अब देखो a की पावर n माइनस बी की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस बी की पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी, और ये सारी क्या आएंगी फिर, ये नेचुरल वैल्यूज़, ये क्या होंगी फिर, नेचुरल वैल्यूज़। भाई नेचुरल वैल्यूज़ होंगी ना, कुछ भी हो सकती है नेचुरल वैल्यूज़, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें क्या शो करना था कि ये क्या है, इसका फैक्टर, ये इसका फैक्टर है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ a की पावर n। a माइनस बी, एक सेकेंड भाई, हमने यहाँ ये b से b कैंसिल कर दिया था, तो ये a की पावर n बचा, क्या बचा, ये a की पावर n, तो प्लस में ये 0 ही आ जाएगा ना इसकी जगह। तो यहाँ से क्या आया, a की पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू में नेचुरल नंबर्स इंटू में नेचुरल वैल्यूज़, ठीक है। समझ आएगी, ये b से b हमने कैंसिल नहीं किया, b से b कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, a की पावर n, और देखो यहाँ इस पूरी टर्म में से a माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में ये बचेगा, ठीक है। तो ये इसकी जगह क्या हो जाएगा भाई, 0 ही आ जाएगा b की जगह, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये हमें यही शो करना था कि a माइनस बी जो है a की पावर n का क्या है, फैक्टर है। इससे आगे करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में।